आप कैसा करते हो, छोटा छोटा? आप छोटा करती हो बड़ा करती हो? हैं? आई। आपका हो गया काम? हो गया। अगर इस मुन्नी के उम्र की बात करूँ तो तकरीबन 6 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें साल में ये मुन्नी चल रही होगी। आई थिंक एक करेक्ट उम्र है मुन्नी की जो अभी मैंने बताया है। खैर मुन्नी की उम्र जो भी है वो देखने वालों को अंदाज़ा लग चुका होगा कि इतने उम्र की बच्ची को पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, जो बच्चा या बच्ची स्कूल जाते हैं उनको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आता है। जैसे कि ये लप्पू झिंगुर बड़े और छोटे की पहचान करवा रहा था इस मुन्नी को, लेकिन मुन्नी को नहीं आ रहा था। मतलब कि कैपिटल और स्मॉल वर्ड के बारे में ये शायद जानना चाह रहा था, लेकिन मुन्नी यहाँ पर जवाब नहीं दे सकी। मुन्नी यहाँ पर सिर्फ हंस रही थी। तो इससे साफ जाहिर है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल कितना अच्छा सीमा हैदर बना चुकी है। इन बच्चों का जो स्कूल है ना, बस वो सोशल मीडिया पे दिखाने की हद तक है। रियलिटी की अगर बात करूँ तो रियलिटी कुछ भी नहीं है। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कोई स्कूल वाले जो हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के इस तरह इनलीगल घुसे हुए बच्चों को कैसे एडमिशन दे सकता है? ये बात तो हिंदुस्तानी भी नहीं मानते और हम भी नहीं मानते। यहाँ पे ये ज़बरदस्ती सीमा हैदर और लप्पू झिंगुर बताने की कोशिश करता है और दिखाने की कोशिश करता है कि ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। और बहुत अच्छी पढ़ाई की बात करूँ तो यहाँ अभी ये मुन्नी ने ही राज फाश कर दिया है कि इस मुन्नी को ये भी समझ नहीं है बड़ा और छोटा वर्ड होता क्या है। और पढ़ाने कौन बैठा है? बड़ा जिम्मेदार पिता बाप, क्या कुछ नहीं बनने की कोशिश कर रहा है, जिसको खुद स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, जो कि एक वक्त की रोटी नहीं खा पाता था। इतनी गुर्बत थी। चले गुर्बत को लेके हम बात नहीं करते क्योंकि यहाँ पे गरूरियत की बात आ जाती है, तकब्बुर की बात आ जाती है। मैं इस तरह बात इसलिए करी हूँ कि यहाँ पे जो 4 मासूम बच्चे हैं हमारे, इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है इस लप्पू झिंगुर ने, जिसकी खुद की कोई ना वैल्यू थी ना ही कोई औकात थी। और आज ये नाम नेहाद इनलीगल पिता इन बच्चों को किस तरह कैश कर रहा है, इन बच्चों को किस तरह इस्तेमाल करता है, इन बच्चों के दम पे अपनी रोटी पूरी कर रहा है। अगर सीमा हैदर एक दिन नाचना बंद कर दे ना, तो इस लप्पू झिंगुर की जो रोटी है ना, वो भी खुद अपने दम पे ये पूरी नहीं कर पाएगा। और जो ये ढेर सारी चीज़ें लेकर आता है, चीज़ की जो आज वीडियो इसने शेयर की, जबकि ये खुद बता रही है वीडियो में कि ये 6 सितंबर की वीडियो है। इस पुरानी वीडियो पे भी बात करूंगी अभी कि इसने इस तरह गोलमाल करके वीडियो क्यों शेयर किया और क्या ये दिखाना चाहती है, बताना चाहती है। कहना ये है कि इस लप्पू झिंगुर की खुद की अपनी ना ही कोई पहचान है, ना ही कोई औकात है, ना ही इसकी कोई वैल्यू है। जो भी पहचान बनी है ना, वो पाकिस्तानी इन 4 बच्चों की बदौलत बनी है। और जो भी जैसी भी है ये सीमा हैदर है तो पाकिस्तानी, इस पाकिस्तानी भगोड़ी की वजह से ही बनी है। इस बात को कोई भी नहीं झुटला सकता। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे रखने हैं और बहुत सारी बातें करनी है। और आई होप कि आप सबको मेरी बातें जो है वो पसंद भी आएंगी और समझ भी आएंगी। वैसे आप लोग मेरी रिएक्शन का इंतज़ार तो करते हैं, मुझे पता है, लेकिन असल में हो क्या रहा है कि मैं अपने मेन चैनल पर प्रॉपर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अभी मेरी मजबूरी है कि मैं अपने इस सेकेंड चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ और यहाँ पे लोग जो हैं वो सही से जुड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं मेरे शबनम टॉक पे ही जुड़ते हैं और वहीं आकर मेरी रिएक्शन वीडियो देखते हैं और पसंद भी करते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वैसे मैं शुरू में मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं इस लप्पू झिंगुर इनलीगल पिता को लेकर और इन बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में मैंने बात किया कि किस तरह ये लप्पू झिंगुर पढ़ाकू बन के बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन इन बच्चों की अगर पढ़ाई की बात करूँ तो बच्चों को कुछ भी पढ़ना नहीं आता। मुन्नी ने तो बता ही दिया कि इसको बड़े और छोटे की वर्ड की पहचान तक नहीं है। लेकिन आज जो सीमा हैदर ने वीडियो में दिखाया है दूसरी बार अपने बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में, 3 बच्चे जो हैं यूनिफॉर्म में थे और मुन्नी जो है वो ट्रैक सूट में थी। मुन्नी ट्रैक सूट आज क्यों पहनी हुई थी ये भी क्लियर नहीं किया भगोड़ी ने। और अगर यूनिफॉर्म की बात करूँ तो यूनिफॉर्म चारों बच्चों का सेम है, पैंट शर्ट, जो कि लड़के पहनते हैं आई थिंक स्कूल में। अगर लड़कियों की स्कूल की यूनिफॉर्म की बात करूँ तो मेरे ख्याल से वहाँ चेंज होता होगा। मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने देखी है वहाँ पे यही बात क्लियर हुई है कि वहाँ पे भी गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो ड्रेस होता है वो चेंज होता है। गर्ल्स का जो है वो स्कर्ट वगैरह होता है आई थिंक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी जो बॉयज़ हैं वो पैंट शर्ट पहनते हैं। देखिए आप सब वीडियो में आगे शेयर कर रही हूँ कि इसमें जो बच्चे हैं सेम किस्म का पैंट शर्ट पहने हुए हैं, वो चाहे बेटी हो या बेटा हो इस सीमा हैदर की। तो ये किस तरह का स्कूल है, किस बच्चों के जो यूनिफॉर्म है वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो सेम होते हैं। लेकिन बात क्या है पता है, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। सीमा हैदर ने और लप्पू झिंगुर ने ये यूनिफॉर्म किसी स्कूल से किराए पर मंगवाया था, फिर उसके बाद ये जो है फाइनली परचेज़ कर लिया गया, भेजा नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ
ये हुआ कि मुन्नी का यूनिफॉर्म खो गया। सीमा हैदर की आदत और फितरत से तो वाकिफ़ हैं, ये एक उठाईगिरी टाइप की औरत है। ये जो कहती है ना, मैं घरेलू लेडी हूँ, बच्चों को किस तरह संभालना होता है, बच्चों की केयर करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें सिर्फ व्लॉग की हद तक है। रियलिटी में ये कुछ भी नहीं करती। इसके घर के हालात तो आप सबने देखे ही होंगे ना। इसके खुद के कमरे के फर्श में कितने कपड़े बिखरे पड़े होते हैं, बच्चे जो हैं वो आते जाते खेलते रहते हैं, बंदर भी आते जाता रहता है। और कई बार तो ये खुद बताती है कि बंदर चप्पलें ले जाता है, चीज़ें ले जाता उठाकर, तो बस ड्रेस जो है वो चला गया, बंदर उठाकर ले गया होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। अब मुन्नी का ड्रेस मिल नहीं रहा था और एक कंटेंट बनाना था, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरी एक प्यारी सिस्टर इंडिया से हैं जो बार बार कह रही थी कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के पेपर हो रहे हैं, ये वीडियो नहीं दिखा रही थी। ये फाइनली इसने ये वीडियो ड्रेस वाली बनाकर दिखा दी। लेकिन ये जो वीडियो है ये खुद बता रही है वीडियो में, ये 6 सितंबर की वीडियो है और ये बाबा के 13वीं के बाद की है। ये बात तो सभी जानते हैं कि सीमा हैदर 10-15 दिन पुरानी वीडियो जो है हमारे मत्थे मारती है रोज़ाना। तो ये उसी तरह का कंटेंट था जो आज इसने परोस दिया और हम इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। अच्छा, पॉइंट की बात, अब मज़े की बात एक और इसमें, वो भी मैं क्लियर करती चलूँ। जैसे आप सबने इस वीडियो में सीमा हैदर के हाथ में मेहंदी लगी तो देखी होगी, देखा है ना। ये मेहंदी की वीडियो इसने कब शेयर की थी? अभी इस वीडियो से पहले जो इसने वीडियो शेयर किया था, पार्लर की वीडियो, हेयर ट्रीटमेंट लिया था इसने, लिप फिलिंग करवाया था और फेशियल करवाया था और मेहंदी लगवाई थी, तो ये वही मेहंदी लगी हुई। तो अब आप बताएं, बाबा के 13वीं के बाद की जो ये वीडियो ये शेयर कर रही थी, और एक और वीडियो इसने शेयर किया था कि आज प्रॉपर बाबा के 13वीं के बाद हम घरेलू वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो देखें अब कौन सी वीडियो बाबा की 13वीं के बाद है, ये बात तो क्लियर हो ही नहीं रहा ना, लेकिन हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। अब वो वाली वीडियो और ये वाली वीडियो जो है बाबा की 13वीं के बाद थी, ठीक है, लेकिन ये पार्लर वाली वीडियो कब की थी ये नहीं बताया। तो मेहंदी लगी हुई है 6 सितंबर को इसने ये वीडियो बनाया था, तो मतलब ये कि 6 सितंबर से पहले ये पार्लर गई थी, हेयर ट्रीटमेंट लिया था, डीप फिलिंग करवाया था, फेशियल करवाया था और ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब कि मेहंदी भी कि बाबा के 13वीं के दूसरे दिन ही ये दौड़ मारी थी पार्लर। सीमा हैदर तो बाबा के गुजर जाने के बाद बाबा को बहुत मिस कर रही थी, यहाँ तक कि लप्पू झिंगुर जो है वो जगह देख देख कर बहुत याद कर रहा था बाबा को। जो अपने गुजर जाते हैं उसका दर्द क्या होता है ये बता रहा था लप्पू झिंगुर हमें। और सीमा हैदर मिस यू बाबा के टाइटल और थंबनेल लगा रही थी। मरते मर गए बाबा, लेकिन बाबा को भी इस भगोड़ी ने बहुत अच्छे से कैश किया। और यहाँ तक कि बाबा के सगे पोते को देख लीजिए ना, ये किस तरह नाच रहा, गा रहा, उछल रहा, कूद रहा है। यहाँ तो हम 1 साल तक अपने घर में दुख और गम मनाते हैं। हम ईद जो पहली आती है ना, ईद भी सेलिब्रेट नहीं करते, ना न्यू कपड़े पहनते, ना ही घर में सवैयाँ बनाते हैं। लेकिन सीमा हैदर तो सवैयाँ भी बना रही है। और हाँ, कश्मीर से आया था ना इसको गिफ्ट, जो आप याद करें वो जो गिफ्ट आया था कश्मीर से, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मुझे मौका नहीं मिला, मैं इस पर रिएक्शन नहीं दे सकी। अभी 1 हफ्ते ही पहले ना हमारे एक त्यौहार गुजरा है 12 रबीउल अव्वल, याद होगा आप सबको। और मेरी एक सिस्टर इस पे वीडियोस भी बना रही थी कि 12 रबीउल अव्वल में इसने वाइट ड्रेस पहना। चलिए उस पर तो मैं नहीं बात करूँगी, लेकिन बात इस पे करूँगी जो कश्मीर से इसको गिफ्ट आया। गिफ्ट इसीलिए आया था क्योंकि जो हम मुसलमान हैं ना, हम मुसलमान जो है ना 12 रबीउल अव्वल को इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। हम लंगर न्याज़े करते हैं, ख़ास के मिठाई होती है, उसमें मेवे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अपने औकात और हैसियत के मुताबिक एक दूसरे को हम खुशी के तौर पर ये खुशियाँ शेयर करते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, चलिए इस बात को मैं और ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक शॉपिंग करके लाता है लप्पू झिंगुर, जिसमें ज़ीरा वाटर होता है आई थिंक, और वो ज़ीरा वाटर कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता ये बात इसने नहीं बताया। बज़ाहिर वीडियो में सिर्फ ये दिखाया लप्पू झिंगुर और सीमा हैदर ने कि ये लप्पू झिंगुर लेकर आया है मार्केट से, जबकि ये जो सामान दिखा रहा था ये सामान वहाँ का नहीं था, ये सामान पूरा कश्मीर से आया था और सीमा हैदर को गिफ्ट भेजा गया था 12 रबीउल अव्वल की खुशी में। और सिर्फ इसमें ज़ीरा वाटर ही नहीं और भी बहुत कुछ थे, काजू मेवा वगैरह भी था। तो यहाँ पे आप सब देखें किस तरह ये लोग उल्लू बनाते हैं, किस तरह ये सनातनी सीमा भगोड़ी जो है हमारे मुस्लिम त्यौहार जो है वो चुप चुप के सेलिब्रेट भी करती है और उसकी चीज़ें भी भगोड़ रही होती है। बट ये कहती है मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, और ख़ास के पाकिस्तानी मुसलमान को ये बहुत टोंट करती है, लेकिन करती वही सारी चीज़ें हैं जो ये करना चाहती है, लेकिन ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा, छुप छुप के। आखिरकार ये कट्टर सनातनी जो है
वीडियो हो गई है लंबी। एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहती थी, मतलब एक और पॉइंट मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। वो पॉइंट जो है मैं कुछ अरसे पहले अपनी वीडियो में बता चुकी थी, शेयर भी कर चुकी थी, बट अभी वो वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद नहीं है। लेकिन कल ही इसने एक शॉर्ट की सूरत में वीडियो शेयर किया। वो शॉर्ट पे मैं रिएक्शन देना चाहती हूँ और इस बात को और ज़्यादा क्लियर करना चाहती हूँ। वैसे मैंने निर्भया के पैदा होने से पहले इस बात को अच्छे से क्लियर कर दिया था। जब याद होगा आप लोगों को, सीमा हैदर हॉस्पिटल में थी और इसको ड्रिप लग रहे थे, डॉक्टर नर्स जो है इसको ड्रिप लगा रहे थे। फिर वहाँ से वीडियो कट हो जाता, अचानक से ये घर में नमूदार होती है बबीता चमची चाची के साथ और अपनी 1.5 फीट की सास के साथ चारपाई पर बैठी होती है। अगल बगल में ये दोनों औरतें बैठी होती हैं और बीच में ये सीमा भगोड़ी ड्रिप लगाकर बैठी होती है, हाथ में कनोला लगा होता है। याद होगा आप सबको, याद है या नहीं है? उस पर मैंने बताया था ना कि आखिर वीडियो कट क्यों की गई और बीच की वीडियो क्यों नहीं दिखाई गई, शेयर की गई। वहाँ पे उस दौरान हॉस्पिटल से सीमा हैदर गायब हो जाती है। वो गोलमाल था, उस गोलमाल को मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि ये सीमा हैदर हॉस्पिटल से कहाँ गई थी और उसके बाद ये घर आई थी और कनोला हाथ में लगाकर बैठ गई थी, क्योंकि ये बहुत बीमार थी, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। निर्भया पैदा होने वाली थी, जबकि निर्भया तो किसी और ने पैदा किया है। ये तो जस्ट इसका कंटेंट था, ये तो एक्टिंग कर रही थी। एक्टिंग अभी भी कर रही है इस वीडियो में जो मैं अभी दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाथ में कनोला नहीं है, लेकिन इसी ड्रेस में ये जब घर पर आती है चारपाई पे बैठ कर एक्टिंग कर रही होती है। यही टोपी लगा हुआ होता है इसके सर पर और यही ड्रेस पहनकर होती है, उस वक्त हाथ में कनोला होता है। और जब मैं अभी वीडियो दिखाने जा रही हूँ, ये तब की वीडियो है जब निर्भया पैदा भी नहीं हुई थी, यानी ये प्रेग्नेंट थी। ये जो दिखा रही थी ना, प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। और ये कहाँ पे है, ये वीडियो अभी देखकर आप लोग खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ये क्या, ये हॉस्पिटल से किस तरह यहाँ पे हो सकती है, किस तरह ये इंजॉय कर सकती है, क्योंकि ये तो बीमार थी ना। इसके हाथ में तो कनोला लगा हुआ था, इसे तो ड्रिप चढ़ रही थी, इसको तो सांस नहीं आ रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, इस टूटे दिल के पीड़ सही ना जाओ। आग लग जावे। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम बेफजूल की बातें करते हैं, ये जो भगोड़ी है ये सच में बीमार थी, इसने सच में एक बेटे को जन्म दिया है। अगर ये सच में बीमार थी तो ये किस तरह यहाँ पे झूला झूल रही होती। और याद है, ये अक्सर कहती थी कि बच्चे जो हैं वो पार्क में घूम रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, यहाँ पे ना पार्क बना हुआ है। तो अब आप बताइए, ये सीमा हैदर हॉस्पिटल से ऑक्सीजन लगाते लगाते हाथ में कनोला लिए जो ये अचानक से नमूदार होती है ये झूला झूलते हुए, ये तब की वीडियो बनाकर इसने रखा हुआ था और आज शेयर कर रही है। तो आप लोग समझ जाएं कि ये किस तरह एक्टिंग करती है, किस तरह ये अपने ऑडियंस को और हम जैसे हेटर्स को बेवकूफ़ बनाती है। कोई बीमार नहीं थी, जस्ट ये कंटेंट था और ये सारे रामू काका का खेल खेला हुआ था। ये जो भगोड़ी अपने आदत से बाज नहीं आती, ये हर लम्हे को एंजॉय करती है। तो इस चालाक भगोड़ी ने क्या किया, उस लम्हे को इसने वीडियो की सूरत में कैद कर लिया। और अभी तो इसको किसी बात का डर नहीं, तब तो पता नहीं किस बात का इसको डर था, किस ने इसको रोका हुआ था, वरना बस ना चले तो तब ये वीडियो भी इसने शेयर कर देना था। और अब आप सब तो जानते हैं ये किसी बात से नहीं डर रही है, दनदनाती हुई भारत में, पूरे भारत में घूम रही है। ना ही इसको डर है, ना ही खौफ है। और ये जो बात कही है कि मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, सो इसका आज तक किसी ने बाल तक बाका नहीं किया है। तो ये दिलेर औरत जो है अब ये वीडियो ला रही है सामने, तो मतलब ये कि इसको अब कोई भी भारत से नहीं निकाल सकता। अब ये वीडियो दिखाने का इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये बता रही है कि तुम लोग जो बोलते थे ना कि मैं पूरे भारत में घूमती हूँ, ये बात हकीकत है, सच है। मैं तब भी घूमती थी ऑफ कैमरा, अब ऑन कैमरा घूमती हूँ।